नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हेमंत वी भट्ट। स्वागत है आपका YouTube चैनल महासत्ता बनेगा मेरा देश पर। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं दीपावली पर्व के जितने भी महत्वपूर्ण दिन हैं उन सारे दिनों की संक्षिप्त में जानकारी। ये जानकारी प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ नीता चौहान को। नीता चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनमोल तत्वज्ञान। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह दिन विष्णु भगवान के केशव स्वरूप को ध्यान में रखकर 108 बार नाम लेकर तुलसी पत्र चढ़ाने से और सूक्तम का पाठ करने से उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। लक्ष्मी जी का रमा नाम होने की वजह से हम रमा एकादशी कहते हैं। यह गुरुवार और शुक्रवार के दिन आती है, तब माँ की असीम कृपा हम पर बनी रहती है। साल की 24 एकादशी में यह अंतिम एकादशी कहलाती है। श्री कृष्ण ने महाभारत के समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को यह ज्ञान दिया था और कहा था, यह करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट होते हैं और धन वैभव का भंडार माँ भरती है। मूल तत्वज्ञान। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की बारस को हम वाघ बारस या गोवत्स द्वादश के नाम से जानते हैं। वाघ सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। यही वजह से हम सक्षम बनकर अपना कारोबार गणेश जी, माँ सरस्वती और माँ महालक्ष्मी की असीम कृपा से लेन देन के साथ खाता वही को पूर्ण विराम देते हैं। यह दिन को माँ सरस्वती का दिन भी कहा गया है। उनकी कृपा दृष्टि से हम कारोबार चलाकर खाता वही लिखते हैं। धर्म ग्रंथ में बताया गया है, साल में 24 द्वादशी आती है, उनमें से 23 को हम प्रदोष शिव पूजन करते हैं। अंतिम 24वीं द्वादशी के दिन हम गाय के साथ बछड़े का नंदी के रूप में पूजन करके वंश वृद्धि के लिए पुत्र मांगते हैं। अनमोल तत्वज्ञान। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की तेरस को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। यह दिन हम धन और सोने के ज़वेरात की पूजा करते हैं। धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि धनतेरस के दिन पूजन करने से 13 गुना धन वैभव का माँ भंडार भरती है। यह दिन घर आंगन में रंगोली के साथ माँ के कुमकुम पैर के रंगों से बनाकर माँ महालक्ष्मी का धन कुबेर और धनवंतरी के साथ आवाहन करके पूजा करते हैं। यह दिन धन और आरोग्य के साथ जुड़ा है। यह दिन हम नमक खरीद कर अपनी आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए रसोई घर में उत्तर दिशा में रखते हैं और नकारात्मक शक्ति का नाश करने के लिए पानी में नमक डालकर पोछा लगाते हैं। अनमोल तत्वज्ञान। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चौदस को हम काली चौदस, नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। यह दिन में माँ कालिका और हनुमान जी का पूजन करने से नकारात्मक शक्ति और घर के कलेश का नाश होता है और घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। चौदस के दिन कृष्ण भगवान ने नरकासुर का संहार करके 16 सहस्त्र कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त की थी। यह दिन तांत्रिक साधक स्मशान में जाकर कालिका माँ को प्रसन्न करके शक्ति प्राप्त करते हैं। औरतें माँ का पूजन करके रूप खूबसूरती का वरदान मांगती है। यह दिन उड़द के बड़े बनाकर 4 रास्ते के बीच रख कर आने से कलेश दूर करने की भी मान्यता है। धन्यवाद नीता चौहान। अब हम आगे बढ़ते हैं। अश्विन मास की अमावास को हम शुभ दीपावली के रूप में मनाते हैं। धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि साल की 12 अमावास में 3 अमावास महत्वपूर्ण है। वैशाखी अमावास, शनिदेव का जन्मदिन, आषाढ़ी अमावास, हरियाली अमावस्या
और अश्विन मास की अमावास दिवाली के नाम से जानी जाती है। त्रिकाल ज्ञानी राजा रावण का वध करके दीपावली के दिन रामचंद्र जी, माँ सीता जी और लक्ष्मण जी एवं वानर राज हनुमान जी और पूरी वानर सेना के साथ अयोध्या 21 के दिन राम सेतु पुल के मार्ग से लंका से अयोध्या पहुंचे थे। और यह दिन अयोध्या की प्रजा ने घर घर दीप ज्योति प्रज्वलित करके उनका भव्य स्वागत किया था। राम सेतु पुल सिया राम के प्रेम और मिलन का प्रतीक है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकम के दिन को हम विक्रम संवत का पहला दिन गुजराती पर्व होने की वजह से बेस्तु वर्ष या नूतन वर्षाभिनंदन के नाम से संबोधन करके अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, माता पिता और वडील स्वजन को नतमस्तक प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं और दोस्तों को शुभकामनाएं देते हैं। आज के दिन रामचंद्र जी, माँ सीता जी और लक्ष्मण जी के आने की खुशी में उत्सव मनाकर 56 भोग के साथ राजभोग बनाकर उनको खिलाकर अपने मन की खुशी व्यक्त करते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत का भी पूजन करते हैं और 56 भोग के साथ राजभोग अर्पण करके रक्षा कवच का पाठ करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दूज को भाई दूज कहते हैं। पौराणिक कथा भी यमराज और यमुना जी से जुड़ी है। यमुना जी ने रक्षाबंधन के दिन यमराज से वचन लिया और कहा, मेरे घर तेज भाभी के साथ भोजन करने के लिए आना है। लेकिन यमराज कार्यव्यस्त होने की वजह से बहन के घर नहीं जा सके। श्रीनाथ जी ने यमुना जी को नए साल के पहले दिन भाई से मिलने भेजा नहीं। यमराज यमुना जी को मिलने दक्ष प्रजापति की 23 पुत्रियां, जो कि यमराज की पत्नियां थी, वो सभी को लेकर यमुना जी के घर आए। बहन के घर भोजन करके वरदान मांगने को कहा। यमुना जी ने कहा, नरक के अंदर जो आत्मा है, भाई दूज के दिन उन्हें आज़ाद करना। तो दोस्तों, ये थी दीपावली पर्व के जितने भी महत्वपूर्ण दिन हैं उन सभी दिनों की संक्षिप्त में जानकारी। दोस्तों, ये वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी से अब मैं विदा लेता हूँ। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।